Good morning, student. I hope you all are doing well. And today I am going to discuss with you line graph. So first of all, we come to know the meaning of line graph. When you represent your data in the form of line on graph, it's called line graph, right? We already discussed that how we can represent our data in different mode, like on histogram in the form of bar graph, right? So in this chapter we will discuss different coordinates about Cartesian plane and the important and the most thing that is line graph, right? So first of all we will see how to represent data on Cartesian planes. What are the coordinate? How we can represent on Cartesian plane all these coordinate, right? So let's do study. Yes, student, you can easily see in this figure. This is a Cartesian plane. This is a Cartesian plane. Okay, it has 4 quadrant. First one is first quadrant. This one is first quadrant. This one is second quadrant, third quadrant, and the last one is fourth quadrant. We will represent, or we usually represent data, positive data on x-axis and on the right side, and negative integers or data on the left side, that is x dash axis. On the same way, we usually represent positive numbers on y axis and the negative integer on the y dash axis, right? सो हमें पता क्या करना है कि लाइक हमने दे दिया आपको 2 and 4. अब आपसे बोल दिया गया दीज आर कोऑर्डिनेट, दीज आर कोऑर्डिनेट्स, राइट? क्या बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दीज कोऑर्डिनेट ऑन दिस पर्टिकुलर फिगर, राइट? दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन. क्या बोलते हैं इसको हम? कार्टेशियन प्लेन. ओके, ये कंप्लीट हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये कंप्लीट हमारा वाई एक्सिस होता है. राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं. ओके, और जो अपर साइड होती है वहाँ पे भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो लोअर साइड होती है वहाँ पे भी हमारे कौन से होते हैं? भी नहीं, वहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? हाँ जी. अब मैं कह रही हूँ 2 4 को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे जाएगी. अब देखने में तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो इतना तो मुझे समझ में आता है कि जी पॉजिटिव एक तो इधर है, एक पॉजिटिव इधर है. सिंपल सी बात है ना. यह तो दोनों नेगेटिव और नेगेटिव हमारे पास है नहीं, तो डेफिनेटली सी बात है कि आपका डाटा कहीं यहीं पे आएगा. बट समझ में ये आना चाहिए भाई, एक तो 2 है, एक 4 है. अब मैं 2 कहाँ पे लूँ और 4 कहाँ पे लूँ? इसके लिए सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारी एक्स एक्सिस की होती है बेटा, एंड देन सेकंड जो वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस की होती है. अब तो इजी हो गया. दैट मीन्स अगर फर्स्ट आपका x है तो ये x एक्सिस पे देखोगे, दैट मीन्स 2. सेकंड अगर आपका y है, दैट मीन्स आप y एक्सिस पे देखोगे, और वो भी पॉजिटिव, दैट मीन्स है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये जो आपका पॉइंट होगा, ये दोनों का क्या होगा? एक हम आपसे बोल दें कि इन कोऑर्डिनेट का आपको एक पॉइंट बताना है, एक को फिक्स पॉइंट बताना है, तो वो क्या हो गया आपका? मान लो मैं इसको ए से डिनोट कर रही हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 and 4, राइट? इस तरह से आप डिनोट कर सकते हो. बात समझ में आ रही है? सबसे पहली चीज़ जो कि आपको मैं बताना भूल गई, जब भी आपके 2 एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजन. क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजन. और ओरिजन पे आपकी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है. दैट मीन्स जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 0 0, राइट? सो 0 0 है. अगर मैं यहाँ पे मैं बोल देती हूँ 2 और 0 को डिफाइन करो, दैट मीन्स 2 तो किसकी वैल्यू है? एक्स की, और y की वैल्यू कितना है? 0. दैट मीन्स ये लाइन आपकी आ जाएगी. बात समझ में आ रही है? इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ये तो शुरुआत है, बिगिनिंग है. जब आप 9th 10th में जाओगे तो आप इसको बहुत डीपली सीखने वाले हो, राइट?
ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, इट मीन्स यहाँ पे जो आपके नंबर आएंगे दोनों पॉजिटिव नंबर किस क्वाड्रेंट में आएंगे, आपसे पूछ लिया जाता है भाई अगर दोनों नंबर्स, अगर हमारे बोथ नंबर पॉजिटिव है देन दे विल डेफिनेटली कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देते भाई, मैं इसको -2 कर देती, ठीक है। हमेशा पहले वैल्यू एक्स की आएगी, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। पुट करना है आपको, ओके। अगर वो माइनस है तो माइनस साइड में देखेंगे, डिफरेंस बहुत आता है, इसका मतलब ये डजंट मेक डिफरेंस का दैट डजंट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक्स एक्सिस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्स एक्सिस है, अगर नेगेटिव है तो राइट में आ जाएगा, पॉजिटिव है तो राइट में आ जाएगा, और नेगेटिव है तो लेफ्ट में आ जाएगा, लेकिन आएगा एक्स एक्सिस, ओके। नेगेटिव होने से वो यहाँ वाई पे नहीं चला जाएगा, ओके। एक्स है तो एक्स पे ही रहेगा, ठीक है। मेरा कहने का मीन्स ये था, ओके जी। तो दैट मीन्स पहले आपका नेगेटिव नंबर आएगा, देन आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर आपका फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव है तो डेफिनेटली सी बात है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव है एंड देन सेकंड नंबर भी नेगेटिव है तो किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। एंड अगर आपका फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है एंड देन सेकंड नंबर नेगेटिव है तो किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो आपको सिर्फ अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है कि भाई पहले तो एक्स की वैल्यू आएगी, अब वो किसी भी क्वाड्रेंट में आए, ठीक है। पहले वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट में आए आपकी आएगी एक्स की वैल्यू, सेकंड आपकी कहीं पे भी आए लेकिन होगी वाई की, दैट मीन्स या तो फिर यहाँ आएगी या फिर यहाँ आएगी, ठीक है। ये था इम्पोर्टेंट, ये था कार्टेशियन प्लेन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स, राइट। अब ये सभी मैंने आपको बता दी और आगे क्वाड्रेंट के बारे में ही बताया गया है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अभी मैंने ऊपर अच्छे से समझाया ये सभी। थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें आपका एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें अच्छे से आनी चाहिए, ओके। अब मान लो आपको बना बनाया कार्टेशियन प्लेन दे दिया गया, राइट। यहाँ पे बना बनाया कार्टेशियन प्लेन दे दिया गया है और आपसे बोला गया है कि आप जो भी नंबर्स है लाइक ए बी सी डी जे के, इन सब की आपको वैल्यूज़ बतानी है, दैट मीन्स आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, राइट। तो कैसे बताएंगे, डेफिनेटली सी बात है, आपको तो लाइन भी दिखाई गई है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे अगर ई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो मैंने आपको बताया सबसे पहले माइंड में सेट होना चाहिए कि भाई पहले तो एक्स की वैल्यू आएगी देन वाई की वैल्यू आएगी, ये बात माइंड में सेट होनी चाहिए बस। मैं पहले ई का निकाल के दिखा रही हूँ, ठीक है। जी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, एक्स की वैल्यू ई पे देखिए, एक्स की वैल्यू ई पे क्या है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। बट ये जो पॉइंट है ये तो यहाँ लाई कर रहा है भाई, इसके ऊपर लाई कर रहा है, बीच में नहीं लाई कर रहा, कहीं ऊपर ही लाई कर रहा है, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ओके। नेक्स्ट है p की वैल्यू बता देते हैं भाई, p कहाँ पे है, 2, पॉइंट को देखिए, डार्क सर्कल जो बना है 2 लिख दीजिए। लेकिन y की वैल्यू तो कहाँ है, ये तो लाइन के ऊपर है, दैट मीन्स y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं q, जो लाइन के ऊपर है मैं पहले उन्हीं को डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। q की वैल्यू निकाल देते हैं भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, q पे जो आपका नंबर है वो क्या है, -1, और पहले हम वैल्यू किसके लिखते हैं, x की, ठीक है जी। x की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, f पे कितना आपका -4, और लाइन के ऊपर ही है, दैट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,
बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आर और जी की। वाई एक्सिस पे बात कर लेते हैं जी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? पहले वैल्यू लिखते हैं एक्स की, पहले वैल्यू लिखते हैं एक्स की, बट यहाँ पे तो ये लाइन के ऊपर है, लेकिन लाइन क्या है? वाई एक्सिस। तो ठीक है, एक्स के यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, 1 मिनट के लिए समझाना है, कोमा लगाइए और वाई की वैल्यू लिख दीजिए 3। अब याद रखिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। अपोजिट होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। ये क्यों किया था? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ये इतना सारा जो अब तक हमने किया, इसके पीछे रीज़न ये था। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या भाई? आर निकाल लीजिए। अगेन भाई, वाई एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 और वाई पे वैल्यू है 4। हाँ जी, ओके। अब पॉइंट निकालेंगे जे को निकालते हैं। ठीक है भाई, जे के सामने देखिए, पहले तो वैल्यू हमेशा किसकी आएगी? एक्स की। तो एक्स के यहाँ पे कितना है? 2। देन वैल्यू किसकी आएगी? वाई की। तो इसके सामने देख लीजिए -2 आ गई जे की वैल्यू। ओके, देन डी की निकालेंगे भाई। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? डी के सामने देखो 4, क्योंकि पहले वैल्यू एक्स की लिखनी है तो हमेशा एक्स एक्सिस पे जाइए पहले, देन वाई एक्सिस पे -3। राइट, के की वैल्यू निकाल देते हैं बच्चा। क्या आ जाएगी? पहले एक्स एक्सिस पे जाइए। अब देखिए, ध्यान से देखो, ये तो -3 और -2 के बीच में है, बिल्कुल बीच में है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में 2.5 है ना भाई, 2.5, क्योंकि दोनों के बीच में 10 लाइन्स होती है तो 5 लाइन हो जाएगी, तो पॉइंट में चला जाएगा क्योंकि कंप्लीट 1 नहीं हुआ। -2.5 एक्स एक्सिस की वैल्यू एंड के की निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए दोनों के बीच में है, दैट मीन्स -1.5। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये सी के कोऑर्डिनेट नहीं बता रही हूँ, के कोऑर्डिनेट बता रही हूँ। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए बता रही हूँ। हाँ जी, सी के निकाल देते हैं। सी के क्या हो जाएंगे बेटा? सी के सामने देखिए, पहले एक्स एक्सिस -4, देन वाई एक्सिस -3। बात समझ में आई? लास्ट रहता है आपका ए एंड बी, आप खुद फाइंड करके देखिए। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको 1 टाइम में समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये नया टॉपिक है, इससे पहले कभी डिस्कस नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया है 8th क्लास में, तो अच्छी बात है, नॉलेज मिल रही है। नई नॉलेज है तो थोड़ा सा टाइम लगता है नई नॉलेज में, तो 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।